उन्हें पूजा पाठ मुबारक हो, उन्हें पूजा पाठ मुबारक हो। तुम पढ़ लिख कर कलेक्टर बनो। अपने नाम के पीछे जातियाँ लगाते हैं तुम IAS IPS यहाँ तक कि डॉक्टर कलेक्टर लगा सको, इस लायक बनो। पढ़ाई के चक्कर में जो तुम करना चाहते हो वो तुम छोड़ दो। मैं सच बताऊं, 3 साल हो गए होंगे मैं रोज़ सुबह और रात को 101 बार नमो बुद्धाय करके सोती हूँ। जिस तरह अगर तुम जहाँ से उगे हो, जहाँ से तुम्हारा बीज है, अगर तुम वहीं नहीं जानोगे, दूसरों के पीछे भागोगे, दूसरी चीज़ों के पीछे जाओगे, तो तुम्हारा खुद का कोई मोल नहीं रहेगा। जो खुद की आइडेंटिटी होती है वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मेरा सवाल आप सभी से है, क्या अहिंसा सिर्फ जीव जंतुओं को मारना ही है? आज देश में 30% से अधिक महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार है और 6% महिलाएं जिंदगी में कभी न कभी यौन हिंसा झेलनी। अपने घर में अपनी पत्नी, बेटी, बहू को मारते समय क्यों भूल जाते हैं कि यह भी हिंसा है? पुरुषों ने आज़ादी का स्वाद चख रखा है और महिलाओं को अपने जितना आज़ादी नहीं देना चाहता। आज समाज में पाखंड, अंधविश्वास तेजी से बढ़ रहा है। महिलाएं अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों से तभी बाहर निकल सकती है जब अच्छी शिक्षा मिलेगी। पूजा पाठ और आस्था के सहारे न कुछ हासिल होगा और न ही अधिकार मिलेगा। अभिनंदन। मेरा नाम रागिनी कुमारी है और मैं MA हिस्ट्री की छात्रा हूँ। अखंड भारत के निर्माता और बौद्ध धर्म को पहचान देने वाले हम सबके पूर्वज, विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट अशोक जयंती, अशोक अष्टमी पर समस्त देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन। सम्राट अशोक अहिंसा, शांति तथा लोक कल्याणकारी नीतियों के विश्वविख्यात तथा अतुलनीय है। कलिंग युद्ध में हुई क्षति तथा नरसंहार से उनका मन युद्ध से उब गया और वह अपने कृत्य को लेकर व्यथित हो उठे। इसी शोक से उबरने के लिए वह बुद्ध के उपदेशों के करीब आते गए और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। सम्राट अशोक ने अहिंसा पर विशेष रूप से बल दिया। मेरा सवाल आप सभी से है, क्या अहिंसा सिर्फ जीव जंतुओं को मारना ही है? आज देश में 30% से अधिक महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार है और 6% महिलाएं जिंदगी में कभी न कभी यौन हिंसा झेलनी पड़ी है उनको। 63% महिलाएं घरेलू हिंसा के खिलाफ न तो किसी को बताती है और न ही इसके खिलाफ आवाज उठाती है। 80% से अधिक मामलों में पति ही जिम्मेदार देखा गया है। हम सामाजिक कार्यक्रम तो करते हैं, परंतु उसमें 1 से 2% महिलाएं ही भाग लेती है। क्या वह समाज की हिस्सा नहीं है? हम आज शांति और अहिंसा की बात कर रहे हैं, पर अपने घर में अपनी पत्नी, बेटी, बहू को मारते समय क्यों भूल जाते हैं कि यह भी हिंसा है? पुरुषों ने आज़ादी का स्वाद चख रखा है और महिलाओं को अपने जितना आज़ादी नहीं देना चाहता। आज समाज में पाखंड, अंधविश्वास तेजी से बढ़ रहा है। महिलाएं अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों से तभी बाहर निकल सकती है जब अच्छी शिक्षा मिलेगी। पूजा पाठ और आस्था के सहारे न कुछ हासिल होगा और न ही अधिकार मिलेगा। जब महिलाएं तार्किक व वास्तविक बनेगी तभी समाज बदलेगा और स्त्री की दशा भी बदलेगी। आप सभी समाज में आगे आए और जहां मौका मिले प्रतिनिधित्व का वहां अपनी भागीदारी जरूर दें। जैसा कि MFG फाउंडेशन हमेशा तत्पर है महिलाओं को आगे बढ़ाने में। आप सभी को सम्राट अशोक जयंती की हार्दिक बधाई और भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जरूर शामिल हो इस तरह के कार्यक्रम में। हम उम्मीद करते हैं। जय भारत, जय संविधान, जय सम्राट अशोक। धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा जय भीम। और अब मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, सिर्फ 2 लाइनें जो हैं, ज़्यादा नहीं बोलूँगी कुछ भी। ये मनुवाद के ऊपर है, अगर समझ आए तो ताली बजा लेना, ना आए तो छोड़ देना। उन्हें घोड़े मुबारक हो, तुम हवाई जहाज़ पर चलो। उन्हें घोड़े मुबारक हो, तुम हवाई जहाज़ पर चलो। उन्हें क्षेत्रीय भाषा मुबारक हो, तुम अंग्रेजी पढ़ो। उन्हें क्षेत्रीय भाषा मुबारक हो, तुम अंग्रेजी पढ़ो। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो आज के टाइम स्कूल में जाते हैं लेकिन पढ़ने पे ध्यान नहीं देते हैं सबसे ज़्यादा। और कुछ हमारी महिलाओं के लिए भी है 2 लाइन। उन्हें पूजा पाठ मुबारक हो, उन्हें पूजा पाठ मुबारक हो, तुम पढ़ लिख कर कलेक्टर बनो। उन्हें शाकाहार मुबारक हो, तुम खूब रोज अंडे खाओ। उन्हें गाली गलौज देने दो मोहल्लों में, तुम पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनो। वे अपने नाम के पीछे जातियाँ लगाते हैं, तुम
IAS IPS यहाँ तक कि डॉक्टर कलेक्टर लगा सको, इस लायक बनो। वह तलवार से डराते हैं, आप लोग कानून से डराओ। वह तलवार से डराते हैं, आप लोग कानून से डराओ। इसी मैंने हिंदी बहुत कम पढ़ी है, लेकिन अगर बात करी जाए पूजा पाठ की और या फिर कुछ बनने की, मैं पूजा पाठ में बहुत मानती हूँ। बात यहाँ ये चीज़ की नहीं है कि तुम पढ़ाई के चक्कर में जो तुम करना चाहते हो वो तुम छोड़ दो। मैं सच बताऊँ, 3 साल हो गए होंगे मैं रोज़ सुबह और रात को 101 बार नमो बुद्धाय करके सोती हूँ और उठने के बाद रोज़ सुबह नमो बुद्धाय करती हूँ। बात यहाँ, और मेरी उम्र 19 साल है, मैं इतनी बड़ी नहीं है तो माफ़ करना। और मेरा मेन रीज़न यहाँ पे है कि मैंने आज तक कभी भी कोई भी ऐसे इवेंट्स अटेंड नहीं किए हैं जहाँ पे मैंने अपने धर्म के बारे में लोगों को बात करते हुए देखा हुआ है। सूरत में ज़्यादातर लोग यही होते हैं कि तुम्हें बिज़नेस करना है, और हाँ, हम लोग बहुत संस्कारी भी होते हैं, हम लोग अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हैं। देखो, काफ़ी बच्चे यहाँ पे मैंने ये देखे हैं जो अपने बड़ों की इज़्ज़त करते नहीं हैं, काफ़ी इज़्ज़त करते भी हैं, और जो इज़्ज़त देते हैं उन्हें बदले में कुछ मिलता नहीं है। देखो, बात यहाँ पे ये है, मैं बड़ों को भी कहना चाहूँगी और छोटों को भी कहना चाहूँगी। उम्र मेरी कम है, माफ़ करना मुझे उसके लिए। मैं बड़ों से बस ये इतनी उम्मीद करना चाहती हूँ कि अगर आपसे छोटे आपको इज़्ज़त दे रहे हैं, आपको वो टाइम दे रहे हैं कि बात बात पे पापा मम्मी मुझे ये चाहिए, मुझे आप इतना टाइम नहीं देते, तो आपको देना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप अपने बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बदले में आपको भी देना होगा। ये नहीं है कि तुम मतलब कि सामने से उन्हें चीज़ खरीद के दो या फिर कुछ दो। इससे बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चों को वो इज़्ज़त नहीं देते हो, क्योंकि कोई भी बच्चा हो उसके अंदर ईगो होता है। बच्चे को जब तुम अपना प्यार दोगे, उसे समझोगे, और आजकल की जो युवा है, मैं अपना बताऊं, मैं तो ठीक हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत ठीक मानते हैं। मैं आजकल के बच्चे बताऊं तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की तरफ बहुत ही पॉसेसिव है, लेकिन इस वे में कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बार बार फ़ोन देख रहा है तो किससे बात कर रहा है, ज़रूर लड़का होगा ज़रूर लड़की होगी। ये एक चीज़ सही है, लेकिन वो आप करो एक हद तक करो। मैं बच्चों को भी कहना चाहूँगी, आप फ़ोन चला रहे हो, मम्मी की बात नहीं मान रहे हो, पापा को पागल बना रहे हो, ये बात वो ठीक नहीं है। बस जो भी है, आप दोनों एक दूसरे के साथ ना बात करो इन सेंस, मतलब कि अगर आपको किसी चीज़ से दिक्कत हो रही है, बच्चा है मेरा, मैं खुद 19 साल की और मैंने भी काफ़ी चीज़ें देखी है, बट मेरी चीज़ ये है कि मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स से कुछ छुपाया नहीं। मेरे पेरेंट्स इतने ओपन माइंडेड हैं, मतलब कि मेरा इफ़ इन केस मुझे किसी लड़के को मैं पसंद कर रही हूँ, मैंने वो तक अपने पेरेंट्स को बताया है। बात ये नहीं है कि मुझे कोई पसंद आ रहा है, उम्र है, चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल सबको होते हैं, लेकिन ये चीज़ है कि तुम वो चीज़ को अपने फ्यूचर को लेके कितना अफेक्ट कर रहे हो। पढ़ाई की बात है तो मेरे मार्क्स बहुत ख़राब आते हैं, दिमाग की बात है मेरा दिमाग बहुत चलता है। दिमाग चीज़ों में इस वजह मैं कभी भी 2 साइड में से एक चीज़ का पक्ष नहीं लेती हमेशा। जैसे कि अभी यहाँ पे जो मेरे से पहले जो आई थी, उन्होंने कहा कि आप कलेक्टर बनो, पूजा पाठ में मत मानो, आप अंग्रेज़ी पढ़ो, जो राष्ट्रीय जो भी हिंदी भाषा है वो ना पढ़ो। बात ये नहीं कि आप अंग्रेज़ी भाषा के पीछे भागो। देखो, हमारा धर्म हिंदुत्व है, बुद्धिस्ट है हम। अगर तुम जहाँ से उगे हो, जहाँ से तुम्हारा बीज है, अगर तुम वहीं नहीं जानोगे, दूसरों के पीछे भागोगे, दूसरी चीज़ों के पीछे जाओगे, तो तुम्हारा खुद का कोई मोल नहीं रहेगा। जो खुद की आइडेंटिटी होती है वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। बात यह है कि औरतों को दिक्कत ये होती है कि मुझे दिन भर खाना बनाना होता है और कुछ काम करने के लिए अगर मैं जाऊँ तो मेरे पति हैं या फिर मेरे ससुर हैं, मेरे पिताजी मुझे करने नहीं देते। ये बात उनकी ऑब्वियसली सही है, काफ़ी हद तक सही है। उन्हें राइट मिलना भी चाहिए कि अगर वो चाहती हैं कि मुझे कुछ करना है बाहर जाके, तो उन्हें करने दें, उन्हें सपोर्ट करें। अगर कोई ऐसा इंसान है जो उन्हें छोड़ के उन्हें ये बता रहा है कि नहीं तुम खाना बनाओ, तुम खाना ही बना सकती हो और तुम्हें कुछ नहीं आता, ये चीज़ बहुत गलत है। और मैं जो भी हस्बैंड्स हैं, फादर इन लॉ हैं, फादर्स हैं, ठीक है, तुम
औरत को उतनी ही सीमा तक रोक सकते हो जितनी तुम्हारी सहन शक्ति है। औरत उतनी आगे जा सकती है जो तुम्हारी सहन शक्ति भी नहीं है।